इस वक्त जो आप चैनल देख रहे हैं इसका नाम है द विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अब्दुल वहीद आप लोगों के साथ। आज की वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है जिसमें हमसे ये सवाल बहुत सारे दोस्तों ने किया कि व्हाट्सएप चैट्स के अंदर जो मल्टीमीडिया फाइल्स हमारे पास आती हैं, जैसा कि कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, इसके अलावा कुछ एपीके फाइल्स आती हैं हमारे पास, इनको हम परमानेंटली अपने पास कैसे महफूज रख सकते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर हमारे पास से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाए, क्रैश कर जाए, तो हम उनको फाइल को दोबारा से अपने यूज में ला सकें। या अगर हम किसी को अलहदा से किसी और प्लेटफॉर्म पे ये फाइल्स देना चाहते हैं जो हमारे पास सेव हों, तो हम इनको किस तरह से सेव कर लें। तो इस सब कुछ का प्रैक्टिकल के लिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाई जाए ताकि दोस्तों को बताया जा सके कि हम लोग व्हाट्सएप पे आने वाली मीडिया फाइल्स को अपनी स्टोरेज के अंदर या एसडी कार्ड के ऊपर परमानेंटली कैसे महफूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चैट्स आ रही हैं। इनमें से अभी रिसेंटली एक चैट मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फाइल है जिसको हम एपीके फाइल के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस रखूं तो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस जगह 3 डॉट्स के साथ साथ रिप्लाई का बटन आ रहा है, साथ में रिसाइकिल बिन आ रहा है कि हम इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, एक स्टार का ऑप्शन आ रहा है और साथ में रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम स्टार के बटन को पुश कर दें तो हमारी ये फाइल जो है ये स्टार्ट हो जाती है। अब अगर इसके ऊपर दोबारा से अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूं तो मैं देखूंगा कि स्टार के ऊपर एक लाइन बनी हुई आ रही है जो कि इस बात की अलामत है कि ये मेरी फाइल स्टार हो चुकी है। अब अगर मैं इस चैट को क्लियर भी कर दूं तो इस चैट में ये वाली फाइल स्टार होके रहेगी, महफूज रहेगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर मेरा व्हाट्सएप किसी वजह से क्रैश कर जाता है और या मेरी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या मुझे व्हाट्सएप री इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये सारे का सारा डेटा जो स्टार किया हुआ है ये भी मेरी डिवाइस से चला जाएगा। तो हम इसको किस तरह से महफूज रख सकते हैं अपने पास, इन तमाम चीज़ों को, पिक्चर्स को, एपीके फाइल्स को, साउंड फाइल्स को, वीडियोस को। तो चलिए हम व्हाट्सएप से निकलते हैं बाहर। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ये है सैमसंग का A71 एंड्रॉयड वर्जन 11 के साथ। आपके मोबाइल में ये इन्वायरमेंट कदर थोड़ी सी तब्दील हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा, तरीक़ाकार यही रहेगा और इसी फार्मूले के मुताबिक आप भी अपने पास तमाम फाइल्स को सेव कर सकेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने मेन मेन्यू में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऊपर की लाइन में एक सैमसंग के नाम का फोल्डर आ रहा है जिसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें डिफरेंट मेरे पास जो सेटिंग है मेरी जो पर्सनल बनी हुई है वो शो हो रही हैं। साथ में आपको मेरा फाइल मैनेजर माई फाइल्स के नाम से मिल रहा है। इसके ऊपर जब मैं टैप करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ तो मैं इसकी इंटरनल सेटिंग्स में चला जाता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपने देखना है कि आपके पास इंटरनल स्टोरेज, इसके अलावा आपके अगर मोबाइल डिवाइस के अंदर एसडी कार्ड लगा हुआ है या आपके साथ एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव अटैच है वाया OTG, तो वो शो होगी। मेरे पास एसडी कार्ड लगा हुआ है तो मेरे पास एसडी कार्ड शो हो रहा है। नीचे मेरी सैमसंग की क्लाउड सर्विस शो हो रही है। इसके अलावा फिर गूगल ड्राइव और नेटवर्क सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं। मुझे अपनी इंटरनल सेटिंग के अंदर जाना है। इंटरनल सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये देख लीजिए बड़ी लंबी तरतीब है फोल्डर्स की। अगर आपके पास इस तरतीब में फोल्डर्स नहीं आ रहे तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ देखिए मेरे पास आल हुआ है। अगर आपके पास आल नहीं है तो आप आल पे चेक मार्क लगा लीजिए, तो आपके पास भी ये सारे फोल्डर्स शो हो जाएंगे। अब तरतीब में हम चलते हैं नीचे और हमने ज़्यादा दूर नहीं जाना, हमें करीब से मिल जाएगा और ये फोल्डर है एंड्रॉयड का। इसको हमने कर लिया ओपन। अब इस एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर भी कुछ ज़्यादा फोल्डर्स नहीं हैं, लगभग 4 फोल्डर्स हैं। इसके अंदर हमारे लिए जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है वो है मीडिया। तो हमने मीडिया के ऊपर क्लिक कर दिया। जब हम मीडिया को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ और सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। इनमें से आपने, चूँकि हम इस वक्त व्हाट्सएप को ही डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा मैं व्हाट्सएप को ही फोकस करूँगा। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे मिलेगा com.whatsapp। मैंने इसको टैप करके इसको ओपन कर लिया तो इसमें आपको एक दफ़ा से फिर व्हाट्सएप का फोल्डर दिखाई दे रहा है।
इसको टैप करके ओपन कर लिया। अब इसमें बहुत सारे फोल्डर्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हमने सिर्फ जाना है दोबारा से फिर मीडिया में, और जो ही हम मीडिया ओपन करते हैं तो हमारे पास व्हाट्सएप के स्टोरेज में मौजूद वो तमाम कैटेगरीज शो हो जाती हैं। जैसा कि हमारे पास व्हाट्सएप के एनिमेटेड फाइल्स आ जाती हैं, ऑडियोज़ आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, व्हाट्सएप इमेजेस आ जाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स आ जाती हैं, स्टिकर्स आ जाते हैं, वीडियो फाइल्स आ जाती हैं और वॉइस नोट्स आ जाते हैं। मल्टी मीडिया में रहते हुए हम इन्हीं कैटेगरीज़ को यूज़ करते हैं। सवाल चूँकि हमारे पास ये था कि APK फाइल्स को हम परमानेंटली अपने SD कार्ड के ऊपर किसा ले सकते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए मैं ना तो ऑडियो में जाऊंगा ना ही वीडियो में जाऊंगा, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। अगर आप किसी ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल को, पिक्चर को सेव करना चाहते हैं SD कार्ड के ऊपर, तो प्रोसीजर यही रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे APK फाइल को ही देखूंगा। तो मैं चलता हूँ व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जाऊँगा प्राइवेट के फोल्डर पे, जो मुझे डिफरेंट चैट्स के अंदर चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। कुछ ऑडियो फाइल्स हैं, कुछ वीडियो फाइल्स हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसी फ़ाइल ढूंढूं जो कि APK फाइल हो, तो उसको मैं एग्जांपल कर सकूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल मिल गई है जी, जो कि कोई म्यूज़िक वगैरह के लिए है सॉफ्टवेयर। तो इसके साथ APK, और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं, इसके नीचे भी है ADM Pro कोई सॉफ्टवेयर है, इसकी भी APK फाइल है। तो मैं इस APK फाइल, ये जो ऊपर वाला सॉफ्टवेयर है, इसकी APK फाइल के ऊपर लॉन्ग प्रेस रखूँगा थोड़ी देर के लिए। तो आप गौर करेंगे कि हमारी डिवाइस के नीचे कुछ ऑप्शंस अब शो हो गए हैं इस जगह पर। यहाँ पे 3 डॉट्स की सेटिंग में अगर हम क्लिक करके देखें तो यहाँ पे हमें आ रहा है कि हम इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ओपन विद किसी और प्रोग्राम में ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और हम किसी और न्यू विंडो में इसको ओपन करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, और इसको होम स्क्रीन पे, ऐड टू होम स्क्रीन पे भी लेके जा सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना। साथ में आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हमने डिलीट भी इसको नहीं करना। साथ में आपको शेयर का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस फाइल को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं किसी भी मीडियम पर, किसी भी मीडिया पर, तो आप कर सकते हैं। हमने यहाँ इसको भी नहीं छेड़ना। अब हमारे पास 2 यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं। सेकंड लास्ट में है कॉपी, और लास्ट वाला है मूव। यहाँ पे थोड़ी सी जहन को हाजिर रखने की ज़रूरत है कि अगर हम कॉपी करेंगे, कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो ये फ़ाइल यहाँ पे भी रहेगी, और जिस डेस्टिनेशन पे मैं रखना चाहता हूँ ये वहाँ पे भी चली जाएगी। अगर मैं मूव करूँगा तो फाइल अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ से मूव होके नई लोकेशन की तरफ चली जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़ाइल यहाँ भी रहे, और आपको एग्जांपल के तौर पे SD कार्ड में मूव करके भी दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें से कॉपी का ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो मैंने कर लिया कॉपी। जो ही मैंने कॉपी का ऑप्शन यूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास येलो रंग की टेक्स्ट के अंदर एक तो मेरे पास कमांड आ गई है कॉपी हेयर की, अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ, और दूसरी यहाँ पे आ गई है कैंसिल की। यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि कॉपी हेयर से मुराद ये है कि अभी यहाँ पे अगर हम कॉपी हेयर करेंगे तो यहीं पे एक इसकी कॉपी डेवलप हो जाएगी, जबकि हमने यहाँ पे कॉपी नहीं करना। हमने नीचे यहाँ पे अपने एरो बटन पे आना है, जहाँ से हम रिटर्न हो सकते हैं, और हमने रिटर्न होके अपनी मेन फाइल, जो हमारा हमने मेल फोल्डर खोला था अपनी माई फाइल का, वहाँ तक अपने आप को लेके जाना है। तो यहाँ से मैं रिवर्स होते होते मेन फाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं मेन फाइल में आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे अलाउ नहीं कर रहा कॉपी को पेस्ट करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन डल हो चुका है। मैं जाता हूँ यहाँ से SD कार्ड में, मेरे पास ये ऑप्शन दोबारा से कॉपी हेयर का हाईलाइटेड हो गया है। अब भी मैं अपने कार्ड में जहाँ चाहूँ इस फाइल को रख सकता हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, रश है, तो मैं फाइल गुम ना कर बैठूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँ APK के नाम से, ताकि मेरी तमाम तर APK फाइल्स उस फोल्डर में पड़ी रहें, क्योंकि हमेशा फ़ाइलों को मैनेज करके ही रखना चाहिए। फ़ाइलों को जितने अच्छे तरीके से मैनेज करके रखेंगे उतने बेहतर तरीके से इनको दोबारा तलाश करने में भी आसानी रहती है, वक्त भी बच जाता है और जहनी उलझन भी नहीं होती। तो यहाँ पे फोकस कीजिए कि इस जगह पे ऊपर हमें 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं,
इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक नया पॉपअप मेरे पास शो हो गया, और ये नया पॉपअप क्या कह रहा है कि आपने एडिट करना है, शेयर करना है, व्यू करना है, क्रिएट अ फोल्डर। मेरे इंटरेस्ट के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अ फोल्डर। तो एक नया फोल्डर मेरे सामने आ गया जिसका नाम खुद ब खुद इसने रख दिया है फोल्डर 1 के नाम से। तो मैं इसको टेक्स्ट को बैक स्पेस से हटाते हुए यहाँ पे मैं कैप्स लॉक को ऑन करते हुए लिख देता हूँ APK। ठीक है जी, तो ये मेरा APK नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। नीचे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कैंसिल और क्रिएट के। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास APK के नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है इंटरनल स्टोरेज में। नीचे मेरे पास अभी वो ऑप्शन इसी तरह से कॉपी हेयर का आ रहा है। तो अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। अभी तक नो फाइल है, एम्प्टी है, तो कॉपी हेयर का ऑप्शन अब मैं यूज़ करूँगा इस जगह पे। तो अब मैंने ये यूज़ किया। आपने देखा कि एक APK फाइल जो कि मैंने वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो इस तरह से हमने कामयाबी के साथ अपने व्हाट्सएप की स्टोरेज में से एक फ़ाइल को अपने SD कार्ड के अंदर कॉपी कर लिया है। अब खुदा न खास्ता मेरा व्हाट्सएप अगर ख़राब हो जाता है, क्रैश कर जाता है, अनइंस्टॉल हो जाता है, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब मेरे SD कार्ड के ऊपर APK के फ़ोल्डर के अंदर ये APK फ़ाइल महफूज हो गई है। अब मैं इस फाइल को किसी जगह पे किसी को देना चाहता हूँ, कार्ड निकाल के इसको मैं कार्ड रीडर में लगा के कंप्यूटर पे रखना चाहूँ तब भी ऐसा कर सकता हूँ। किसी और के मोबाइल में डाल के वहाँ पे कॉपी करना चाहूँ ऐसा भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे रहते हुए अगर मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करूँ तो देखिए नीचे मेरे पास वही ऑप्शन फिर दोबारा से आ गए। यहाँ से भी मैं कॉपी, मूव, शेयर, डिलीट और मोर ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीक़ाकार, ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि अगर आप ऑडियो, वीडियो या पिक्चर फाइल किसी को भी सेव करना चाहते हैं अपने SD कार्ड के अंदर, बिल्कुल इसी मेथड, इसी फार्मूले के मुताबिक आप अपनी फ़ाइल को महफूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की टेक्निक आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी वीडियोस और इसी तरह की कुछ टेक्निक्स मिलती रहें तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करके इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करें। हमारी कोशिश पूरी हो जाती है जो हम आप लोगों के साथ करते हैं, और हमारा हौसला भी बढ़ता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मेरे लिए और आसानी ये हो जाएगी कि बहुत सारे दोस्तों तक ये पैगाम पहुंच जाएगा, बहुत सारे दोस्त इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। तो मेरा काम हुआ यहाँ पे मुकम्मल। मैं आपसे अब चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलता हूँ मैं आपको किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।